अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3 है। चौड़ाई जो है वो उसकी लंबाई का कितना है, लंबाई का 1/3 के बराबर है। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि चौड़ाई जो है वो लंबाई के 1/3 के क्या है बराबर, लंबाई बटे में आ जाएगी। तो चौड़ाई बटे लंबाई बराबर 1/3। तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना आ गया, 1/3 आ गया। इनको एग्जैक्ट बनाने के लिए इसको लिख सकता हूँ 1x, इसको लिख सकता हूँ 3x। लिख दिया जी मैंने ऐसे। फिर मुझे क्या दे रखा है, यदि भूखंड का परिमाप कितना है, 240 मीटर है। अब मैंने बताया था आयताकार चीज का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप दे कितना रखा है 240। लंबाई की जगह कितना रख देंगे 3x, और चौड़ाई की जगह रख देंगे 1x बराबर 240। 3x में 1x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 4x की 2 में गुना करेंगे तो 8x बराबर कितना 240। इस 8 से 240 करेगा 8 या 24, तो x का मान कितना आ गया 30 आ गया। अब x का मान जो 30 आया है, भूखंड की लंबाई पूछी है, लंबाई है 3x, लंबाई कितनी है जी 3x। तो 3x का मान निकाल लेंगे, 3 गुना 30, आंसर आ जाएगा 90 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 90 मीटर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कुछ डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं इसको, क्या कि x तो आपको इसमें इस वाले क्वेश्चन में आपको x लेना पड़ेगा। अगर आप x छोड़ देते हैं ना, क्षेत्रफल में आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कई बार यूनिट मानने पर हम यूनिट का स्क्वायर करना छोड़ देते हैं, x का स्क्वायर हमारे करना याद रह जाता है। जैसे कि इस पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर मैं इसको 7 ही मान लेता और इसको 4 ही मान लेता यूनिट में, तो तुम सिर्फ 7 चौक 28 यूनिट का मान 1200 ये रख देते, फिर 1 यूनिट का मान निकल के आ जाता है यहाँ से। तुम यहाँ से इसका वर्गमूल मन ना निकाल पाते, ठीक है जी। या तो आप ये देखो, ये 7 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, फिर तो 7 चौक 28 यूनिट की घात 2 बराबर कितना होना चाहिए 12,344, ताकि यूनिट की घात 2 बराबर अंडर रूट में मान निकल सके, ठीक है। तो ताकि इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको लंबाई या चौड़ाई के साथ x मान के दिखाया है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आप यूनिट का वर्ग करके चलें इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी आपको समझ में आया होगा, कितना है 90 मीटर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है, परिमाप कितना है 34 इकाई है, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कितना दे रखी है 60। परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मान कितना दे रखा है 34। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा 17 बार। तो L प्लस बी, इसका मान जो है वो कितना आ गया 17 आ गया। इसका मान हमारे पास पता है, गुणनफल पता है, जोड़ पता है, हमें निकालना है विकर्ण। देखिए आयत का विकर्ण क्या होता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका मान हमें निकालना है। सपोज करो ये विकर्ण है, इसका मान निकालना है। अगर मैं पाइथागोरस पर मैं निकाल दूं तो इसका जो विकर्ण है वो विकर्ण कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान मुझे निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई की घात 2 करो, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 गुना एल गुना बी, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। ए प्लस बी की घात 2 बराबर ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। तो ए और बी की जगह एल और बी है। एल प्लस बी का मान 17 है, 17 की घात 2 कर देंगे। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मुझे निकालना है, और 2 गुना एल गुना बी, इसका मान है 60, इसके जगह लिख देंगे प्लस। तो 60 दूनी हो जाएगा 120, इधर आके घट जाएगा, 17 का वर्ग होता है 289, और ये 120 जो इधर प्लस का है ये बराबर से इधर आकर घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा -120 बराबर एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो घटेगा तो कितना बचेगा 9, 8 में से 2 गए 6 और 169। तो एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का मान जो है कितना आ गया, ये आ गया इतना। अब दोनों तरफ का अंडर रूट कर देते हैं, इसका भी रूट कर देते हैं और इसका भी रूट। तो 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 13, और ये बचेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो इसका मान कितना आ गया 13, इसी का मान आपको निकालना था विकर्ण का, जो कि कितना आ गया है 13 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको दो चीजों का गुणनफल दे रखा था, उनका जोड़ दे रखा था, आपसे पूछा था एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का अंडर रूट आपको निकालना था। इसे निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक तरीका है जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा और आप इसको क्वेश्चन को करके भी आ जाएंगे। ठीक है जी। तो वैसे तो हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ें तो 17 आए और उनकी गुना करें तो कितना आ जाए, 60 आ जाए, ऐसा भी आप देख सकते थे। तो आप कहते देखो भाई कितनी हो जाएंगी, 5 और 12 ले लो जी आप, 5 और 12 को जोड़ो तो 17 आ जाता है, 5 और 12 की गुना करो तो कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण जो हो जाएगा, देखिए ट्रिपलेट पड़ा होगा, 5 12 13। ठीक है, 5 आधार है, 12 लंब है, तो विकर्ण हमेशा कितना होगा, सबसे बड़ी वाली भुजा विकर्ण कहलाती है। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाता है आपका, 13 आ जाता है। क्योंकि अगर मान लो ये भुजा लंबाई ये 5 है, ये 12 है, तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। लेकिन आपको फिर ये आइडिया लगाना आना चाहिए कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिन्हें जोड़ें तो 17 आए, जिनकी गुना करें तो 60 आए। तो मैंने थोड़ा आइडिया लगा के देखा कि 5 और 12 को जोड़ेंगे तो 17 और 5 और 12 गुना करेंगे तो 60। तो हो सकता है लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है और चौड़ाई कम होती है, तो चौड़ाई 5 होगी, लंबाई 12 होगी। तो 5 12 13 का एक ट्रिपलेट पढ़ा है हमने, तो 5 तो हो गई ये, 12 ये होगी, तो ये क्या बची, 13। तो विकर्ण की लंबाई 13 आ गई। ये तरीका भी हो सकता है। फिर और भी कई सारे तरीके आपके हो सकते हैं, पर ये सबसे बेस्ट तरीका है। बेसिक से समझना है इस तरीके से करें, शॉर्टकट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:4। यानी कि असमान भुजाएं, सामने वाली तो समान होती हैं, असमान भुजाएं का मतलब क्या है कि अगर ये 3 है तो ये कितना है, ये 4 है। ठीक है जी। अनुपात दे रखा है, अनुपात को एग्जैक्ट बदलने के लिए 3x और 4x मान लें। यदि इसका परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर है। 42 परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस के बी, दोनों को जोड़ दो, कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। 2 से इसको डायरेक्ट काट दूंगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 21 बचेगा, और 4 और 3 7x। 7x का मान 21 है, x का मान कितना आ गया, 7 या 21, x का मान आ गया 3। ठीक है जी। क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, ये पूछा गया है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, सबसे पहले भुजाएं निकाल दो। भुजाएं कितनी आ गई, इसकी लंबाई पूछिए आपसे, 3x है, तो ये कितना है 3x, तो ये 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ से कितना रखेंगे, 3, x का मान यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 4 या 12, तो ये कितना हो जाएगा, 9 12। तो एक ट्रिपलेट ये कितना हो जाएगा, 15। तो 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये भुजा 9 है, ये भुजा 12 है, तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे आपको तो पता है ट्रिपलेट, तो आप तो कर दोगे, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक से समझा देता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी। आप कई सारे तरीके इसमें आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, जैसे कि आपके पास x का मान निकल के आ गया। ठीक है, आपने x का मान यहाँ रख दिया, 3 की गुना 3 में कर दी और 4 में 3 की गुना कर दी, तो ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 9। अब आपको विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि विकर्ण अगर आपको निकालना है, ये वाला आपको एंगल निकालना है, तो आप अंडर रूट कर दो किसका, इस 9 का वर्ग कर दो और इस 12 का वर्ग करके जोड़ दो। ठीक है, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 और 12 का वर्ग 144। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 के बराबर, और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो विकर्ण कितना आ गया, विकर्ण आ गया 15। डायरेक्ट आंसर लगाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। एक तीसरा तरीका और कर सकते हैं हम इसका, कैसे, देखो एक तीसरा तरीका क्या समझ सकते हैं आप, ये देखिए एक विकर्ण है इस तरीके से, देखिए एक आयत है इस तरीके से, इसकी ये भुजा 3 है, ये 4 है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना दे रखा है परिमाप, ये 42 दे रखा है, 42 दे रखा है। 2 इंटू 4 प्लस के 3 बराबर कितना है 42। 2 से इसको काटा 21 बार काटा, 4 और 3 7, 7 यूनिट का मान 21 है, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3। 1 यूनिट 3 है, तो 4 यूनिट हो जाएंगी, 4 या 12, और ये कितनी हो जाएगी 3 गुना 3 बराबर 9। अब देखो एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा आपने 3 4, तो ये कितनी होगी 5। ठीक है जी। अब इसमें 3 से गुना किए, इसमें 3 से गुना करिए, तो इसमें भी कहीं से गुना करो 3 से, तो 5 तिया 15।
ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड होते हैं। हम आपको बिल्कुल शॉर्टकट भी बता सकते हैं, बिल्कुल लॉन्ग तरीका बता सकते हैं। यहाँ पर हम वो तरीका बता के चलते हैं जो दोनों बच्चों को समझ में आए, बेसिक वाले को भी और जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है उसे भी समझ में आए, अगर वो थोड़ा सा भूल गया है चीज़ों को। देखिए अंक गणित जो है वो सब पढ़ के जाते हैं, अंक गणित भी पढ़ के जाते हैं, संख्या पद्धति भी पढ़ के जाते हैं, सरलीकरण भी पढ़ के जाते हैं। लेकिन जब बात आती है मेंसुरेशन 2D यानी एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ कहीं ना कहीं सभी का कमजोर होता है। एडवांस मैथ तक जाते जाते बच्चा कहीं ना कहीं या तो आना बंद कर देता है कोचिंगों में, या फिर बोर हो जाता है चीज़ों से, ठीक है। तो उस कारण से उसका एडवांस मैथ पक्का नहीं होता। इस वजह से जब एडवांस मैथ के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो वहीं छूट जाते हैं आपके, क्योंकि आपका एडवांस मैथ अच्छा है ही नहीं। ऊपर से जो आप पढ़ के गए हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपका स्कोर जो है वो घट जाता है। तो मेरा मानना है आप पूरा पढ़ के जाएं, ताकि आपका कुछ छूटे भी तो पूरा होने के बाद उसमें से कुछ छूटे। ऐसा ना हो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन 2D 3D का और आप उसके छोड़ के आ गए। तो पूरा प्रॉपर वीडियो देख कर जाएं, चाहे तो इनके नोट्स बना ले, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x+3 हो गई, और उसका परिमाप का आंकिक मान जो है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा, तुम कहोगे जी जोड़ दो इनको, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू x+3। ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 बाहर आ गया। और परिमाप का जो अंकों में मान आएगा, जो मान आएगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है भुजा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि x गुना x+3। ये चीज हमारी हो गई। पूछा क्या है, इसके विकर्ण का मान पूर्णांक भाग क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा है कि इसका मान क्या रहने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। 2 की गुना इसमें करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 की गुना इस x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 की गुना 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, और इस x की गुना, देखिए x की गुना x में करेंगे तो x की घात 2, और x की गुना 3 में करेंगे तो प्लस के 3x। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस के 6 बराबर x² प्लस के 3x। अब मैं इसको इधर सोल्व कर देता हूँ, ये सबको इनको उठा के उधर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 3x। ये इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 6 था, माइनस के 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। -4x प्लस 3x, माइनस x बचेगा, -6 बचेगा, बराबर 0। टुकड़े कर लेते हैं, तो 6 के ऐसे टुकड़े करो जिनके बीच का अंतर 1 हो। 3 दूनी 6, इनके बीच का अंतर कितना है 1, ठीक है जी। तो माइनस के x² माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6 बराबर 0। हमें माइनस का x बचाना है। माइनस x कैसे बचेगा, जब माइनस के 3x में से प्लस के 2x घटेंगे तो माइनस का x बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x - 3 बचेगा, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x, और 2 बाहर आ गया तो 2 में से 6 में से 2 बाहर आया तो यहाँ कितना बचेगा -3 बराबर 0। तो हमारे पास दो चीज आ गई, एक तो आ गई x - 3 और एक x + 2। इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो x - 3 को जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो x का मान -3 जो है उधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, तो x का मान 3 आ जाएगा। और यहाँ से x + 2 बराबर 0 रखूंगा तो x का मान जो +2 है वो परे जाकर -2 हो जाएगा। तो x के दो मान मिल गए, एक तो +3 और एक -2। क्लियर मेरी बात। अब देखिए, अब हमें यहाँ क्या रखना है। देखिए लंबाई और चौड़ाई कभी भी कह में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, तो माइनस वाला तो घटा देंगे। कभी भी लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं होती। तो x का मान 3 आया है, तो यानी कि इसका मान तो कितना है हमारा 3। ये सारा का सारा अगर आपने उतार लिया हो तो मैं यहाँ से मिटो देता हूँ। अगर आपने को समझ में आ गया तो मैं इसको अगर मिटो दूँ तो ये कितना हो गया, देखिए ये x था, ये x + 3 था। अब x का मान कितना आ गया 3, और ये 3 + 3 है तो ये कितना हो गया 6। ये भुजा 6 है, ये भुजा 3 है। विकर्ण आपसे ये पूछा गया है,
तो मैंने आपको बताया था कि विकर्ण का मान कैसे निकलेगा, विकर्ण का मान निकलेगा अंडर रूट 3 की घात 2 प्लस इस 6 की घात 2। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये आ गया √45। अब मुझे आप एक बात बताइए, √45 जो है किस किस के वर्ग के आसपास हो सकता है। आप कहोगे देखो 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग होता है 49। 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 7 का वर्ग होता है 49। तो 36 और 49 के पास है, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो होगा वो 6 दशमलव कुछ रहने वाला है, जिसे लगभग में हम कितना कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये ट्रिपलेट पे आधारित क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा रूट में आधारित क्वेश्चन था, तो ट्रिपलेट यहाँ पर नहीं लगा है। अगर ट्रिपलेट कहीं नहीं भी लगता है तो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको तरीका समझाया। सबसे पहले एक द्विघात समीकरण बनी, द्विघात समीकरण को सोल्व करना सिखाया मैंने आपको, उससे एक्स का मान निकाल के दिखाया। एक्स का मान यहाँ पे रखा, एक्स का मान यहाँ पे रखा, इस भुजा की लंबाई 3 आ गई, इस भुजा की लंबाई 6 आ गई। हमसे पूछा था विकर्ण, तो विकर्ण निकालने के लिए मैंने अंडर रूट इस भुजा की घात 2 प्लस इस भुजा की घात 2 किया, तो कितना आ गया अंडर रूट 45। मैंने देखा अंडर रूट 45 6 के वर्ग और 7 के वर्ग यानी कि 36 और 49 के बीच में आता है, तो 6 दशमलव कुछ आंसर होगा। पूर्णांक में आंसर पूछा है तो पॉइंट के इधर जो भी संख्या लिख रही होगी वही पूर्णांक में आंसर हो जाएगी, यानी कि 6। सबसे पहले आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपके पेपर में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसीलिए पहले से ही इन क्वेश्चन को करके जाएं, ताकि किसी भी कारण की वजह से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट के ना आए। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11.9 है, इसका परिमाप याद कीजिए। देखिए इसको मैं क्या मान लूंगा 11x, और इसको मान लूंगा 9x। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल क्या हो जाएगी 396। ठीक है जी, तो x की x में गुना हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और 396 के बटे में कौन आ जाएगा 11 गुना 9 आ जाएगा। 11 से इसे काट दूं तो 11 तिया 33 और 11 छिक 66 और 9 चौक 36। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 4, और x का मान आ जाएगा 2। जब इसका वर्गमूल होगा तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। x का मान 2 है, इसका परिमाप आपसे पूछा है, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 11x प्लस के 9x। तो 2 गुना 11 और 9 कितने हो जाएंगे 20x। x का मान कितना रख देंगे 2 रख देंगे, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। तो मेरा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए कुछ क्वेश्चन हल्के भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन भारी भी आएंगे, सबका मिक्सचर आपको पढ़ के जाना है, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए पेपर में आपको बिल्कुल भी भारी ना लगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई क्रम से इतनी है के अनुपात में है, इसका परिमाप आपसे पूछा गया है। देखिए परिमाप आपको निकालना है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, फिर भी आप इसको करके देखिएगा वीडियो को रोक के कि ये आपसे हो पाता है या नहीं बिना मेरे करवाए। अगर नहीं हो पाया तो फिर वीडियो को चला के दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करा देता हूँ किस तरीके से होगा। लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो इसको मान लेंगे 13x, इसको मान लेंगे 11x। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल के हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा 1287 बटे 13 गुना 11। सबसे पहले 11 से काटेंगे, 11 कम 11 कितना बचा 1, 11 कम 11 7 बचे, तो यहाँ आ जाएगा 13 निम्मा 117 होते हैं। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का मान जो है किसके बराबर होगा 9 के, तो एक्स का मान हो जाएगा 3 के, क्योंकि ये वर्ग हटेगा तो 9 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगेगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक्स का मान आ गया 3। इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 13x और 11x, तो ये हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा ये 24x। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3। तो 24 दूनी 27, 24 तिया 72 हो जाएंगे, और 2 की गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। 144 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका परिमाप जो है वो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो उम्मीद है आयत के क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, यदि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा पहले करा था। ये x है, तो चौड़ाई लंबाई जो है कितनी अधिक है, ये अधिक है। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा x प्लस इसको जोड़ देंगे x प्लस 2।
यानी कि चौड़ाई और लंबाई को जोड़ देंगे, इसके बाहर 2 की गुना कर देंगे तो परिमाप के बराबर आ जाएगी। परिमाप कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। इस 2 से इस 20 को डायरेक्ट काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा, 10 बार। इनको जोड़ेंगे, x और x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस के 2 बराबर 10। ये 2 परे जाके घट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 2 चौक 8। x का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। x का मान 4 आ गया है तो पूछा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, x गुना x प्लस के 2, इनके गुना करेंगे क्षेत्रफल आ जाएगा। x का मान रख देंगे तो ये 4 गुना 4 प्लस के 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6। और 6 की गुना कहीं में करेंगे 4 में, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप जरूर करके आएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, एक आयताकार मैदान की विमाएं जो हैं क्रमशः 100 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हैं। यदि इसके अंदर चारों ओर 10 सेंटीमीटर समान चौड़ाई वाला एक मार्ग बना हुआ है तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन है एक, ठीक है जी। 100 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई जो है वो कितनी है, चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक मार्ग बना हुआ है अंदर की तरफ, यानी कि ये एक मार्ग बना हुआ है। ये जब 10 सेंटीमीटर का बना हुआ है, देखिए 10 सेंटीमीटर इसका मतलब है ये भी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब जब यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 10, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, जब ये लंबाई पूरी की पूरी 80 थी, इधर की तरफ 10 घट गया, इधर की तरफ 10 घट गया, तो यहाँ से यहाँ तक इस अंदर की लंबाई कितनी रह गई, इधर भी ये 10 है, इधर भी ये 10 है। अब पूरा कितना है, 80। तो 80 में से 10 ये गया, 10 ये गया, तो 80 में से 20 चले गए, तो यह कितना रह गया, अंदर जो आयताकार मैदान है, ये पथ जो है, ये इसकी लंबाई कितनी रह गई है, ऊंचाई कितनी रह गई, 60। ये पूरा कितना था, 100। 10 इधर कम हुआ, 10 इधर कम हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, 100 में से 10 ये गया, 10 ये गया, तो कितना रह गया, 80। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 80 है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 60। तो जो आयताकार पथ है ये, इसकी लंबाई तो है 80 और चौड़ाई कितनी है, 60। तो इस अंदर वाले का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, इस पूरे अंदर वाले का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 80 गुना 60, यानी कि 8 छिंग 4800 हो गया। ये कितना हो गया, 4800। और इस पूरे बाहर वाले का कितना है, इस पूरे बाहर वाले का आप कहोगे पूरे बाहर वाले का 100 गुना 80, पूरे का है जी 8000। देखिए अब इस पूरे बाहर वाले में से, इस पूरे में से ये अंदर वाला घटा देंगे तो ये जो मार्ग बचा हुआ है, ये रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या मेरे पास, इस पूरे बड़े में से ये इतने हिस्से का क्षेत्रफल जो है, ये वाला सारा हिस्सा ये हटा देंगे तो बचेगा कौन, ये वाला। यानी कि 8000 में से कितना घटा दो, 8000 में से कितना घटा दो, 4800 घटा दो, तो 2 जीरो तो जू की तो बची, 2 बच गया और ये कितना आ गया, 3। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 3200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूं यहीं पे। जब कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, आयत दे रखा हो, उसके अंदर एक क्या बना रखा हो, एक रास्ता बना रखा हो, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ ले, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, रास्ते के क्षेत्रफल का 2x इंटू एल प्लस के बी माइनस के 2x। x की जगह हमें रास्ते की चौड़ाई लिखनी है जो कि है 10, लंबाई कितनी है, लंबाई है हमारी 100, चौड़ाई कितनी है 80, माइनस के 2 गुना 10। ठीक है जी, तो इसकी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 80 को और 100 को जोड़ेंगे तो 180, 180 में से 20 घटाओ तो कितना हो जाएगा 20 गुना 180 में से 20 गए 160, गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 3200। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करके आना है। अगर यही रास्ता आयताकार मैदान के बाहर की तरफ बना होता तो बस इस फॉर्मूले में माइनस की जगह क्या आ जाता, प्लस का निशान आ जाता। बाकी ये आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है,
37 मीटर गुना 30 मीटर वाले आयताकार पार्क के अंदर एक रास्ता बना हुआ है जो कि 570 मीटर की जगह घेरता है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दो। देखो, रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, और पार्क के अंदर बना हुआ है तो यानी कि इसे लिख सकते हैं 2x l प्लस के b माइनस के 2x। अब रास्ते का क्षेत्रफल इस बार हमें पता है कितना दे रखा है, 570 मीटर। इतना जितनी जगह घेरता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। 2x लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 37 और 30, तो हम लिख देंगे 37 प्लस 30 माइनस के 2x। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 570 बराबर 2x। 37 को और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 67। कितना हो जाएगा, 67 माइनस के 2x। ठीक है जी, अगर मैं इसको 2 से काट लेता हूँ तो कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी कि 285 आ गया ये। बराबर x की गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 67x, और x की गुना इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे सोल्व करता हूं तो द्विघात समीकरण बन जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा लंबा। तो आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन में यहीं पर ऑप्शन से मान रखकर देख लें। जोन सा भी मान रखने पर सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर सबसे पहला ऑप्शन में रख के देख लेता हूं तो सबसे पहले ऑप्शन में x का मान कितना रख के देखें, 10 रख के देखें। तो 10 अगर रख के देखें तो कितना हो जाएगा 570 बराबर 2 गुना 10। 37 और 30 कितने हो जाएंगे, 37 और 3 मिला के कितने हो जाएंगे 67, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 गुना 10 20। अब आप एक चीज देखिए, 670 तो यही हो गया, 670 में से 20 घटेगा तो ये कितना बचेगा 650, और 650 में अभी 20 की गुना करनी है तो क्या ये 570 के बराबर आ जाएगा, क्या नहीं हो जाने का। यानी कि x का मान जब हमने 10 रखा तो 10 रखने पर मान 570 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो इसका मतलब है हमें x का मान 10 से कम रखना पड़ेगा, और अगर 10 से कम रखना पड़ेगा तो ना तो ये ले सकते, ना ये ले सकते, ना ये ले सकते, तो आंसर क्या रखना पड़ेगा, सी रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ रख के देखूं तो एक बार वेरीफाई करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये हो जाएगा 570 बराबर 2 गुना 5, ये हो जाएगा 67 माइनस 2 गुना 5। तो 570 बराबर 10, 67 माइनस के 10, ये 7 है, तो ये हो जाएगा 570 बराबर 10 गुना 67 में से 10 गए कितने बचेंगे 57, और 57 की 10 में गुना होगी तो 570 बराबर कितना हो जाएगा 570। लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगी, राइट हैंड साइड के हो जाएगी। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप x की जगह ऑप्शन रख के देखें, ऑप्शन रखने पर आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया। देखिए, एक आयत है, इसके अंदर एक अर्धवृत्त बना दिया गया ये, और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, और इसका मान कितना है 1250 पाई। देखिए, पाई से कट जाएगा पाई, और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1250 गुना 2, तो आर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 2500, और यहाँ से आर का जो मान है वो कितना हो जाएगा 50। कैसे हो जाएगा, जब आर के 2 गएगा तो इसका वर्ग, जब आर की 2 घात हटेगी तो इसके ऊपर वर्गमूल आएगा, और 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगी, और 25 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यानी कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई है, ये हो गई है 50 सेंटीमीटर। या हम कह सकते हैं इस आयत की आधी जो लंबाई है वो कितनी है 50, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरी लंबाई हो जाएगी ये 100। ठीक है जी, तो क्या पूछा है कि अर्धवृत्त का जो व्यास है वो आयत की लंबाई के बराबर है। बिल्कुल, अर्धवृत्त का व्यास का मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है,
त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा व्यास, तो 50 में 2 की गुना कर देंगे तो वृत्त की लंबाई के बराबर आ जाएगी। वृत्त की लंबाई कितनी हो गई है 100। तो आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर वृत्त की लंबाई कितनी है 100 और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है ये भी क्या कहलाती है, त्रिज्याई कहलाती है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। अगर ये 50 है तो ये भी कितनी है, ये भी कितनी है 50 है। तो देखिए लंबाई तो कितनी हो गई 100 और चौड़ाई या ऊंचाई की बात करूँ तो ये हो गई 50। तो क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का 100 गुना 50, यानी कि आंसर आ जाएगा 5000। कितना आंसर आ जाएगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। देखिए हमें एक वर्त दे रखा था, ये वर्त, इस वर्त के अंदर एक अर्धवर्त बना हुआ था। उस अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था। मुझे पता है अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो जो कि किसके बराबर है 1250 पाई के। इस पाई से ये पाई कट गया, आर स्क्वायर झुका तू रह गया, 2 की गुना इधर बटे हुआ, बटे में जब 2 होता है तो बराबर से उधर जाकर इसकी क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 2500। तो आर का मान जब हमने निकाला तो ये हो गया अंडर रूट 2500। अब मेरे को पता है 25 का वर्गमूल होता है 5 और 2 जीरो में से 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि एक जीरो आ जाएगी। तो त्रिज्या जो है वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई है 50। अब वृत्त की त्रिज्या ये यहाँ से वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या होती है। देखिए बीच बिंदु से वृत्त पे कहीं भी लाइन खींच दो, जो वृत्त को मिलाएगी वो उसकी त्रिज्या ही कहलाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 50 है, यहाँ से यहाँ तक की भी 50 है, यहाँ से यहाँ तक की भी 50 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की 50 है, यहाँ से यहाँ तक की भी 50 है, तो 50 और 50 लंबाई तो कितनी हो गई पूरी 100 हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 50। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की 50 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी तो कितनी होगी 50। तो ये तो होगी पूरी 100 और ये हो गई 50। तो लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई। तो लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, जो कि कितना हो गया 5000। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। तो उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए हम और भी लाते रहेंगे। ये जो आपके सब्सक्राइब और लाइक होते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, जो भी नए बच्चे हैं, और पुराने बच्चे लाइक कमेंट जरूर करें। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएं, नहीं तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयत की लंबाई दुगनी की जाती है और तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। देखिए आयत की लंबाई जो है वो दुगनी कर दी, 1 से कितनी कर दी 2। अब अगर उसका क्षेत्रफल बिल्कुल पहले वाला रखना है तो उसकी जो चौड़ाई है वो इसकी उल्टी कर दो, यानी कि ये 2 है तो 2 को इधर लिख दो, इस 1 को कहाँ लिख दो इधर। तो चौड़ाई कितनी कर दी, आयत का क्षेत्रफल अगर पुराने वाला रखना है तो लंबाई अगर दुगनी कर दी है तो चौड़ाई को क्या करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले लंबाई 1 थी, चौड़ाई 2 थी, तो 2 ही कम 2। अब लंबाई कितनी हो गई है 2 और चौड़ाई कितनी हो गई है 1, और लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 2। तो क्षेत्रफल जो पहले था, क्षेत्रफल अब भी क्या है वो पुराने वाला ही है, लेकिन लंबाई क्या हुई है, अगर लंबाई दुगनी हुई है तो चौड़ाई कितनी हो गई है 2 से 1 हो गई है, यानी कि आधी हो गई है। तो अगर किसी भी आयत की लंबाई दुगनी कर दी है और क्षेत्रफल पहले वाला ही रखना है तो चौड़ाई आधी करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि लंबाई 3 गुनी कर दी है और क्षेत्रफल वही रहना चाहिए तो चौड़ाई कितनी कम करें, तो चौड़ाई कम होती 1/3। ठीक है, अगर 3 गुना हुई है तो वापस कमी करनी पड़ेगी 1/3 की, दुगनी हुई है तो 1/2 की, यानी कि आधी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो आधी मेरा आंसर हो जाएगा। तो चौड़ाई कहाँ करनी पड़ेगी, चौड़ाई आधी करनी पड़ेगी, आंसर हो जाएगा आपका आधी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले और लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। आयत की जो लंबाई है वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। तो आर जो बटे में आ जाएगा, L/R बराबर हो जाएगा 3/5। ये अगर 3x है तो ये 5x है।
वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर है। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4900 है, तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसका वर्गमूल कर देंगे 4900 का, तो इसकी भुजा हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखा होगा, ठीक है। दिया क्या है कि वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 है, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई है, 70। तो हमें क्या कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या और इस वर्ग की भुजा क्या है, आपस में बराबर हैं। तो यानी कि r का मान कितना है, r का मान कितना है, 70 है। अब अगर r का मान 70 है, r का मान कितना है 70, और यहाँ पे r का मान कितना है 5x, तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि 5x जो है वो किसके बराबर है, 70 के। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 14 बार, ठीक है। x का मान आ गया 14। तो आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी, आयत की लंबाई की अगर बात करूं मैं, तो आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई हमारे पास कितनी दे रखी है, 3x। तो 3x का मान अगर निकाल दें तो 3x का मान आ जाएगा 3 गुना x का मान कितना निकाला है, 14, तो इसकी में गुना कर देंगे 14 की, तो 14 तिया 42। आयत की लंबाई कितनी आ गई है, 42। दे क्या रखा है, यदि आयत की चौड़ाई 20 हो तो इस आयत का क्षेत्रफल पूछा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई निकाल दी हमने 42 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 20, तो 42 दूनी 84, आंसर आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा, 840 मीटर स्क्वायर। देखिए इस आयत की लंबाई को निकालने के लिए ये सारा तामझाम मेरे को दे रखा था, ठीक है। पहले क्या कहा कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। मैंने कहा लंबाई जो है वो त्रिज्या के 3/5 के बराबर है, तो लंबाई बटे त्रिज्या जो है वो 3/5 हो गई। अगर इसको 3x मान लूँ तो ये कितनी है, 5x है। फिर क्या कहा गया कि ये जो त्रिज्या है ये एक वर्ग की भुजा के बराबर है, और उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4900। हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और ये कितना दे रखा है, 4900। तो यहाँ से वर्ग की भुजा निकल के आ गई 70। अब हमें उसने कहा था कि वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये r, ये इस वर्ग की भुजा के बराबर है, तो मैंने r बराबर a रख दिया। a का मान कितना है, 70, तो इसका मतलब है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 70। अब मेरे पास वृत्त की त्रिज्या यहाँ कितनी है, 5x, और यहाँ कितनी है, 70। तो 5x बराबर 70, x का मान आ गया 14, x का मान 14 आ गया, तो इसकी लंबाई का मान निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, 3 गुना 14 यानी कि 42 हो गया। आयत की लंबाई मुझे पता चल गई कितनी है, 42। आयत की चौड़ाई दे रखी थी 20, तो क्षेत्रफल हो गया 42 गुना 20, 840। तो उम्मीद है ये क्लास आपको बेहद आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी। सारे क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी के हैं, इसीलिए अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो की सारी सीरीज आप देख कर जाएं। ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, या आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाएं तो एनटीपीसी मैथ प्रैक्टिस बाय गौरव काकरान आपको मिल जाएगा। सारी वीडियोस देख कर जाएं। मेरा ये दावा है कि आपका क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेगा, इसी तरह का देखने को मिलेगा। आपका एग्जाम में पेपर जो है बहुत अच्छा होगा। मैथ का पोर्शन की अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से UPSS पीईटी के लिए हिंदी की क्लास चली हुई है, जीके की लूसेंट चली हुई है। सभी एग्जाम के लिए लूसेंट बहुत खास होती है। आप सब लोग उसको नहीं पढ़ पाते हैं, अपने आप जब पढ़ने बैठते हैं बेसिक से जब आप उसे पढ़ते हैं तो वो बुक थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो हम लूसेंट तो कवर करवा ही रहे हैं, उसके साथ लूसेंट से अलग जो फैक्ट हैं, कुछ अलग जो जानकारी है, साथ के साथ वो भी आपको समझा के हुए चल रहे हैं। तो उनके आप नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लास चली है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। तो दोस्तों बस आपका हमें प्यार और सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि सारी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहें और आपका प्यार यूं ही बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।